पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सेम कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वही आएगा, रहा था रही थी, कंटिन्यूअस टेंस होगा लेकिन टाइम साथ में दिया होगा। ठीक है, जब समय दिया हो तो समझ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेंटेंस के लास्ट में रहा था रही थी प्लस टाइम, टाइम के साथ में रहा था रही थी आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा? अगर समय ना दिया हो परफेक्ट, सिर्फ रहा था रही थी आ जाए तो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर रहा था रही थी के साथ में टाइम आ जाए तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस यही डिफरेंसेस होते हैं कि जो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा उसमें समय नहीं दिया होता, इतने बजे से इतने दिनों से, ये सब नहीं होता है। और जिसमें ये आ जाए कि इतने दिनों से ये कर रहा था, 2 घंटे से वो पढ़ रहा था, वो 4 दिनों से वहां जा रहा था, तब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि समय दिया हुआ इतने दिनों से इतने बजे से। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सेम वही रहेगा जो प्रेजेंट में था, बस उसमें क्या करना है, उसमें हैज है और बीन था, इसमें क्या हो जाएगा हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर की सेम कंडीशन रहेगी जो उस दिन समझाई थी, सेम कंडीशन में सिंस और फॉर लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, जब ड्यूरेशन बन जाएगी तो इसका सेंटेंस लिखिए, अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखिए। वह 3 घंटे से नहा रही थी, वह 3 घंटे से नहा रही थी। ट्रांसलेटेड, वह 3 घंटे से नहा रही थी, वह के लिए ही आ गया सब्जेक्ट, सॉरी रही थी है ना, तो सी हो गया। सी हैड बीन बाथिंग, यहाँ पे क्या लगेगा 3 घंटा, क्या हुआ एक ड्यूरेशन हो गई ना, 1 2 3 घंटे ड्यूरेशन हो गई ना। अगर 3 बजे से होता तो पॉइंट होता, ड्यूरेशन है तो फिर सिंस, सॉरी फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स, इसको आवर्स ही बोलेंगे, आवर्स नहीं बोलना, फॉर 3 आवर्स। सी हैड बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स। चलो अगले में आते हैं, निगेटिव में। अगर आपको निगेटिव स्ट्रक्चर लिखना हो तो नोट कहाँ पे लगाएंगे? अब ये तो कंफर्म होगा ना, यस सर, सब्जेक्ट प्लस बीन से पहले यहाँ पे नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंटी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर से जोड़ देंगे टाइम को, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। वह 2006 से अपने स्कूल नहीं जा रहा था, वह 2006 से अपने स्कूल नहीं जा रहा था। इसको ट्रांसलेट करना है। क्या हुआ कठोर मतलब रिएक्शन, जा रहा था है ना, तो ही आएगा। सब्जेक्ट ही, हैड नॉट बीन गोइंग, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू हिज स्कूल। यहाँ पे लगेगा सिंस 2006, 2006 से यानी एक पॉइंट है इसलिए वहाँ पे 2006 के पहले सिंस लगाएंगे। He had not been going to his school since 2006। ठीक है, ट्रांसलेटेड। अब इंट्रोगेटिव का लिखिए स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले
हैड से स्टार्टिंग होगी प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसको पहचानेंगे कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? क्या से स्टार्टिंग होगी, रहा तो रही थी लास्ट में और बीच में कोई टाइम दिया होगा। क्या से स्टार्ट हो आप पहचान जाइए, मैंने 10 टेंस में बताया है। क्या से स्टार्टिंग वाले इंट्रोगेटिव होते हैं और या बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए नॉर्मल स्टार्टिंग के डबल इंट्रोगेटिव, नहीं वाला नेगेटिव। क्या दामिनी बचपन से क्या कर रही थी बताओ? क्या दामिनी बचपन से भगवान की पूजा कर रही? क्या दामिनी बचपन से भगवान की पूजा कर रही थी? बताओ कैसे बनाएंगे? हैड दामिनी बीन वर्शिपिंग। डबल पी हो जाएगा। आई एम कंफ्यूज। डूइंग वर्शिप भी हो सकता है, वर्शिप एज अ डायरेक्ट वर्ब भी यूज कर सकते हैं। हैड दामिनी बीन वर्शिपिंग टू गॉड सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड तो सेंटेंस बन गया हैड दामिनी बीन वर्शिपिंग टू गॉड सिंस चाइल्डहुड। आप डबल इंट्रोगेटिव लिख लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। बाकी आपका इंट्रोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर से टाइम को जोड़ देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का। तुम्हारे पापा 2 घंटे से तुम्हें क्यों पीट रहे थे? तुम्हारे पापा 2 घंटे से तुम्हें क्यों पीट रहे थे? बनाया कैसे? क्वेश्चन वर्ड में वाई आ गया। वाई योर फादर, सॉरी वाई हैड योर फादर बीन नहीं लगाओगी? वाई हैड योर फादर बीन बीटिंग यू फॉर 2 hours। 2 घंटे का एक ड्यूरेशन हो गया ना, तो फॉर 2 hours। Why had your father been beating you for 2 hours? अब इसके आप लोग कम से कम 5 सेंटेंस चारों स्ट्रक्चर के घर पे बनाइएगा अपने मन से। हिंदी में मत लिखिएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में बनाइएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर देख के डायरेक्ट इंग्लिश में बनाओ।